तो सभी को जय भीम, नमस्कार। और फिर से अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ दो महानुभावों का परिचय करने के लिए। तो पहले आपके सामने मणिधम्म प्रवचन देने जा रहे हैं, तो पहले उनका परिचय देता हूँ। मणिधम्म मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, मित्र हैं, और हम लगभग 1990 से बराबर है 1990 से हम एक दूसरे के संपर्क में 1990 से। और जब मैंने जस्ट नागपुर में यह धम्म कार्य शुरू किया था, धम्म प्रचार का, बुद्ध की शिक्षा को बताने का काम शुरू किया था, उसी वक्त उनसे संपर्क आया था। तो वहाँ हम पद्मोदर के कार्यक्रम वगैरह आयोजित किए थे। तो उस कार्यक्रम से वो प्रभावित हुए, और वो नागपुर में इसलिए थे, वो यवतमाल थे, लेकिन नागपुर में वो इसलिए थे कि उनको पायलट बनना था। हवाई जहाज जो है वो कई देशों में उड़ाना था, उनको कई देशों में लेके जाना था। तो वो वहाँ पायलट बनने के लिए नागपुर आए थे, और वहाँ वो बीएससी भी कर रहे थे, और बीएससी करते करते वो पायलट बनना चाहते थे। तो उन्होंने यहाँ जो फ्लाइंग क्लब था अपने एयरपोर्ट पर, तो उस फ्लाइंग क्लब के वो सदस्य भी बने थे, और एक छोटा सा विमान भी उड़ता था नागपुर में उस वक्त फ्लाइंग क्लब का, उस विमान को भी चलाने की वो कोशिश करते थे। तो वो उस काम के लिए आए थे। लेकिन जब पद्मोदर के प्रवचन से, हमारे संपर्क से वो प्रभावित हुए, तो फिर वो हमारे साथ जुड़ गए, और विशेष तौर पर वह मेरे साथ जुड़े व्यक्तिगत तौर पर। हम दोनों ने मिलकर, उनको तो कोई सेंटर नहीं था, कुछ नहीं था, जहाँ चाहे वहाँ बिहारों में बिहार अपने क्लासेस होते थे, लेकिन हम बौद्ध धर्म का केंद्र निर्माण करना चाहते थे। तो मेरे साथ हम घर घर घूमकर डोनेशन इकट्ठा करते थे। बुद्ध जो है या भिक्षु जो है वो घर घर जाकर भिक्षादान इकट्ठा करते थे, हम घर घर जाकर डोनेशन इकट्ठा करते थे। हम सहकार नगर में गए, हमें पता नहीं कौन सी किसकी बस्ती है, हमने कहा चलो एक लाइन से शुरू करते हैं। हमने ये नहीं देखा कि ये किसका है और किसका है, किस जाति का है, किस धर्म वाले का है। हम हर एक घर में गए, हर एक घर में बताते गए, किसी ने दिए किसी ने नहीं दिए, लेकिन हर घर में हमें रिस्पेक्ट से भी मिला, और उस तरह से वो मेरे साथ जुड़े रहे। फिर नागपुर में ही वो धम्म मित्र बने, फिर वो यहाँ से पूना गए, लोकमित्र की सहायक करके उन्होंने कई सालों तक काम किया। ब्रह्मचारी के पश्चात वो हैदराबाद गए, जैतून बुद्ध विहार को संभाला, वहाँ भी उन्होंने केंद्र के तौर पर कार्य किया। फिर वो यूके भी गए, वहाँ उन्होंने धम्मदूत का प्रशिक्षण लिया, और इस तरह से अपने जीवन को एक धम्म जीवन में अधिक से अधिक ऊंचाई तक ले जाने की उन्होंने कोशिश की। और उस स्तर पर उन्होंने यवतमाल में भी कार्य करने की कोशिश की। तो इस तरह से वो अपने धम्म कार्य में प्रशिक्षित रहे। जब वो नागपुर में फिर स्थायिक हो गए, तो वह हमारे साथ हमेशा बने रहे हैं। तो वो इस संस्था के, नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था के विश्वस्त है, यहाँ पढ़ाई का भी काम करते हैं, और अपनी आजीविका केवल धम्म तत्व के तहत वो निभाने की कोशिश करते हैं। उनकी आजीविका है बौद्ध तीर्थ क्षेत्रों को, जो भी यात्री है उनको लेके जाना, और बुद्धिज्म के तहत जो भी बौद्ध धर्म सीखा है त्रिरत्न के तहत, उसके तहत उनसे परिचय करा देना। भंते ने कहाँ दीक्षा ली थी, कहाँ उनका बहुत भिक्षु करके दीक्षा भी दी हुआ था, वो परिवेन कुंड था, कौन सा ब्रह्मी विहार था, सब बातें उन्होंने खोज कर वो अपने जो भी उनके साथ जाता है उनको बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते हैं। जो भी आर्कियोलॉजिकल बातें हैं, जो भी लिखी हुई है, भंते जी की जो लिखित बातें हैं, उनके आधार पर वो अपने प्रशिक्षित हुए हैं। और दूसरी बात, उन्होंने रीतसर
तो IATA एक रजिस्टर्ड बात है, उसके तहत उन्होंने अपनी संस्था रजिस्टर करवा कर वो अपना ये काम करते हैं। तो ये धर्म तत्व को अपने जीवन में, अपने आजीविका में उतार कर बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कार्य करने वाले ऐसे हमारे साथी हैं, विश्वस्त है। तो उनका परिचय मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आदरणीय ब्रह्मचारी लोकमित्र जी, वेनरेबल बनते हुए नायडू और वेनरेबल भिक्खुनी कोटी मेन और मेरे कल्याण मित्र आदरणीय ब्रह्मचारी विवेक रत्न जी तथा मैत्रनाथ, यहाँ उपस्थित सभी भिक्षुगण, ब्रह्मचारी, धम्ममित्र, मित्र, सभी बच्चे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी लगभग 2.5 घंटे से आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो मुझे तो बहुत कुछ कहने की इच्छा हो रही है, इतना सारा जो आज का सेलिब्रेशन देखकर। और हम यहाँ पर संघ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये अपने बौद्ध विश्व में सबसे बड़ा ऐसा एक सेलिब्रेशन है और यहाँ पर नागलोक में विशेष तौर पर पिछले कुछ सालों से ये हमने शुरू किया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नाम से इस दिन का। तो मुझे मेरे पहले विवेक रत्न जी और मैत्रनाथ जी ने काफ़ी परिचय दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मतलब मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय लोकमित्र जी और विवेक रत्न जी, इनके साथ में और आप सभी के साथ में ये संघ दिन मनाने का अवसर मिला है। तो संघ, ये जो तीसरा रत्न है, इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ये मुझे लगता है सबसे जो कम समझा गया या मिसअंडरस्टूड किया गया ऐसा मतलब बात है, विषय है। संघ के बारे में हम जितना जानना चाहे उतना कम ही है। मुझे एक घटना याद आ रही है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा के कार्यक्रम के लिए नागपुर में आए थे और वो शाम होटल में रुके थे, तो उस समय उन्होंने वहाँ उपस्थित कार्यक्रम के लिए आए हुए जो भिक्षु संघ थे उनके साथ में चाय पानी का कार्यक्रम किया। और उस दरमियान उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप मुझे संघ का अर्थ बताइए, संघ क्या है। तो वो लोग ठीक से नहीं बता पाए और उन्होंने कहा कि आपने मुझे कल तक बताना है, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं दीक्षा के समय में तीसरा शरण नहीं लूँगा, मैं संघम शरणम गच्छामि नहीं बोलूँगा। तो बात यहाँ तक जाती है, मतलब संघ के बारे में जानने के लिए, संघ के बारे में जो भी कुछ बातें हैं, गलतफहमियाँ हैं, वो समझना जरूरी है। जब भी कोई भी बौद्ध व्यक्ति संघ के बारे में बात करता है तो वो केवल भिक्षु संघ के बारे में ही सोचता है और उसको भिक्षु संघ के अलावा संघ शब्द के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। तो ये मतलब भिक्षु संघ को अवास्तव महत्व दिया गया है और उस शब्द का अर्थ जो है वो उसका महत्व कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर आज हम संघ दिन मना रहे हैं, तो हमने इस संघ रत्न का अर्थ है वो समझने की कोशिश करना जरूरी है। तो उसके लिए अपने पास पर्याप्त समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चंद बातें मैं कहना चाहूँगा। तो अभी हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं, सुबह से यहाँ पर हमने वंदना दी है, बंदे जी का बहुत सुंदर प्रवचन सुना है और हम एक दूसरे के संपर्क में यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। तो यही संघ का सही अर्थ से अर्थ होता है और इसी को जो है पारंपरिक भाषा में महासंघ ऐसे कहा गया है। तो संघ के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, जो इस प्रकार से जो भिक्षु, भिक्षुनी, धर्ममित्र, धर्मचारी, सहायक सभी लोग इकट्ठा बैठकर धर्म का आचरण कर रहे हैं, बुद्ध धम्म संघ की शरण में जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से महासंघ बना है। तो ये इसका सर्वसाधारण अर्थ है। दूसरा ये भी अर्थ है जिसको हम भिक्षु संघ कहते हैं, जो लोगों ने गृहत्याग करके प्रव्रजित होकर जो चिवर धारण करके जो है बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको भिक्षु संघ कहते हैं। और तीसरा जो है वो है आर्य संघ। हमें ये आर्य संघ जो है ये इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं। आर्य संघ मतलब ऐसा संघ कि जिस संघ के जो सदस्य है उन्होंने धम्म के आचरण में, धम्म मार्ग में कुछ प्रगति हासिल की है, उन्होंने कुछ ऐसी ऊंची अवस्थाएं प्राप्त की है
उसके बारे में बताकर आपका मैं ज़्यादा यहाँ पर और मतलब कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन पारंपरिक तौर पर ऐसी कुछ बातें हैं कि आप धम्म का आचरण करते हैं तो आप एक विशिष्ट अवस्थाएं प्राप्त करते हैं और फिर आप धम्म के रास्ते में पीछे नहीं हटते। तो ऐसी जो श्रेष्ठ अवस्थाएं होती है वो जिन लोगों ने प्राप्त की है वो लोग आर्य संघ के सदस्य होते हैं। तो जब बाबा साहब के जो शिष्य एक थे नागपुर के, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, जिनका नाम है वामन राव जी गोडबोले, तो इन्होंने बाबा साहब को संघ का अर्थ बताने की कोशिश की। तो बाबा साहब ने उनको कहा कि तू चुप बैठ, मुझे मालूम है तुझे इसका अर्थ मालूम है, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ भिक्षुओं के मुँह से कि वो इसका अर्थ क्या बताते हैं। तो बाद में क्या हो गया मुझे तो पता नहीं वहाँ पर, लेकिन ये जो संघ है, संघ रत्न है, इसके बारे में बाबा साहब के जो विचार है वो हमने ठीक से अभी तक समझ नहीं लिए। आज भी मैं जब घूमता हूँ, अलग अलग जगह पर जाता हूँ, व्याख्यान देने के लिए हो या टूर लेकर हो या किसी विहार को विजिट करने के लिए हो या किसी बौद्ध संगठन को मिलने के लिए हो, तो वहाँ पर भी संघ शब्द का अर्थ वो भिक्षु संघ करके ही लेते हैं। और बाकी ये जो दो अर्थ मैंने बताए, महासंघ और आर्य संघ, इसके बारे में कोई जानता नहीं है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके ऊपर में बहुत चिंतन किया है। तो दूसरी जो बात मैं बताने वाला था वही कि बाबा साहब के जो संघ के बारे में विचार है उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में बताने वाला था। तो 1950 में बाबा साहब ने एक आर्टिकल लिखा था महाबोधि पत्रिका के लिए, जिसका नाम था बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, बुद्ध और उनके धर्म का भवितव्य। तो उसमें उन्होंने उनके कुछ विचार जो है बहुत संक्षिप्त मात्रा में रखे हैं। उन्होंने कहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ की आवश्यकता है, और जो भगवान बुद्ध ने भिक्षु की निर्मिति जो की है उसके उन्होंने उद्देश्य बताया कि बुद्ध ने भिक्षु की क्यों निर्मिति की है। तो बुद्ध ने भिक्षु की निर्मिति इसलिए की है कि जो सर्वसामान्य लोग हैं उनको धम्म का आचरण कैसे करना, इसका नमूना उनके सामने रहना चाहिए, एक आदर्श उनके सामने रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने भिक्षु की स्थापना की। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो भिक्षु है उन्होंने समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए। जो समाज में लोग हैं उनको धम्म के बारे में पढ़ाना चाहिए, उनको धम्म मालूम नहीं है। हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है लेकिन हमें धम्म पढ़ाने वाला कोई नहीं था। जब तक लोकमित्र जी भारत में नहीं आए तब तक लोगों ने किसी मतलब बौद्ध व्यक्ति को देखा भी नहीं था। हाँ, मतलब जो बड़े बड़े शहरों में कुछ भिक्षु होंगे या कुछ बौद्धाचार्य या बौद्ध उपासक होंगे, लेकिन गाँव में देहातों में किसी ने मतलब धम्म की शिक्षा ली ही नहीं। जब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का कार्य बढ़ा तो मैं भी उसके संपर्क में आया और मैं भी धम्म के संपर्क में आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धम्म को जीवित रखने के लिए प्रचारकों की आवश्यकता है, और ये दूसरा उद्देश्य है भिक्षु की निर्मिति के पीछे कि उन्हें धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए। और तीसरी बात भी बाबा साहब कहते हैं कि भिक्षुओं ने केवल मतलब धम्म का प्रचार प्रसार ही करना नहीं है और एक आदर्श जीवन व्यतीत नहीं करना है, तो उसके साथ साथ समाज की भी सेवा करना चाहिए। समाज का दुख है, दर्द है, समस्या है, उनके लिए उन्होंने आगे आकर लोगों को मदद करनी चाहिए। जब इस प्रकार से किसी मदद का विषय निकलता है तो लोग जो है एक तो रामकृष्ण मठ का कार्य याद करते हैं या फिर ख्रिस्ती जो मिशनरीज होते हैं उनका कार्य याद करते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही आगे आकर पढ़ लिख कर अलग अलग प्रकार की जो ट्रेनिंग्स लेकर समाज के कार्य के लिए मदद करना चाहिए। तो इस प्रकार से भिक्षु की आवश्यकता है। लेकिन बाबा साहब उसी लेख में ऐसे प्रश्न निर्माण करते हैं कि क्या भिक्षु संघ उस समय का ऐसे काम कर रहा है या इस प्रकार के आदर्शों पर चल रहा है क्या, और वो उत्तर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं दिखाई देता है। हाँ, बाबा साहब और कठोर शब्दों में उस पर काफ़ी टीका भी करते हैं, मैं उस पर जाऊँगा नहीं, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि अगर बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देना है, तो विद्यमान जो भिक्षु संघ है उसके ध्येय और उद्देश्यों में परिवर्तन लाना जरूरी है, क्योंकि उस समय तक का जो भिक्षु संघ था वो ये उद्देश्य पूरे नहीं कर रहा था। तो बाबा साहब ने उस आर्टिकल में उतना ही कहा, लेकिन उसके बाद में जब वो 1954 में रंगून गए थे, वहाँ बुद्धिस्ट शासना काउंसिल को उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया था, और उस मेमोरेंडम में भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे। मतलब बहुत सुंदर ऐसा मेमोरेंडम है, आप पढ़ सकते हैं, वो मतलब इंटरनेट पर या किताबों में उपलब्ध है। तो उसमें बाबा साहब ने दो प्रमुख बातें बताई
पहली बात ये बताई है कि भारत से बौद्ध धर्म नष्ट होने के लिए लुप्त होने के लिए एक कारण यह था कि जो उपासक है या जो ले फॉलोअर्स है उनके लिए दीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। दीक्षा केवल भिक्षु की होती थी, मतलब जब भी कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा होती थी तो किसी को उपासक से भिक्षु बनाया जाता था। और भिक्षुओं तक धर्म सीमित रहने से, और जब भिक्षुओं का कत्ल हो गया या भिक्षु जब भारत छोड़कर हिमालय में चले गए या बाहर देशों में चले गए तो उनके साथ में धर्म भी चला गया और यहाँ से लुप्त हो गया। तो ये फिर से ना होना, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि उपासकों के लिए एक धम्म दीक्षा होनी चाहिए। और बाद में आगे चलकर हम देखते हैं कि 1956 में जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी तो उन्होंने स्वयं पूज्य चंद्रमणि भद्दी जी से दीक्षा ली, लेकिन उसके बाद में उन्होंने स्वयं उपस्थित वहाँ पर जो 5 लाख लोग हैं उनको स्वयं दीक्षा दी है। और दीक्षा के साथ साथ उन्होंने वहाँ पर 22 प्रतिज्ञा भी दी है। तो ये एक प्रावधान उन्होंने उस मेमोरेंडम में बताया था कि ऐसी दीक्षा होनी चाहिए, मतलब 2 प्रकार की दीक्षा होनी चाहिए, एक उपासकों के लिए धम्म की दीक्षा और दूसरी जो भिक्षुओं की होती है उस प्रकार की जो जिसको संघ में ज्वाइन होने के लिए जो लेना पड़ता है वो दीक्षा। तो ये एक बात कही थी। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऐसा एक संगठन होना चाहिए कि जिसमें लोग जो है वो विवाहित हो और उनको पगार दिया जाए, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो पूर्ण तरह से काम करे। अगर मतलब वो विवाहित रहते हैं तो वो समाज में रहेंगे, समाज के साथ घुल मिलकर रहेंगे तो समाज पर उसका परिणाम होगा। और वो मतलब सपोर्टेड रहे तो वो पूरी तरह से काम कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने उसमें ये बातें रखी है। फिर अगले साल उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। उस भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना के जो ध्येय उद्देश्य है उसमें उन्होंने एक 8वां कलम डाल दिया कि अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक नया धर्म प्रचारों का संघ निर्माण करें। इस प्रकार से उन्होंने उसमें प्रावधान बता दिया था। तो इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन मैं ये बताना चाहता कि इन बातों से हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो संघ के बारे में विचार है वो हमें पता चलते हैं। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि उनके विचारों पर आधारित ऐसे कोई संगठन या ऐसे कोई संघ अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उर्गेन संरक्षित जी ने स्थापित किया हुआ त्रिरत्न बौद्ध महासंघ लोकमित्र जी के आने के बाद में भारत में यहाँ पर शुरू हो गया और उसके माध्यम से ये कार्य जो है पूरे भारत भर में फैल गया। केवल भारत भर में नहीं, आजू बाजू के देशों में भी लोग जो है अभी बाबा साहब के विचारों का जो धम्म है, आधुनिक समाज का जो धम्म है, ये नया आंदोलन है, उसके बारे में जानने लगे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ या जो नागलोक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि बाबा साहब के विचारों की दिशा में चलने वाला एकमात्र एक संघ है। और हाँ, ये परिपूर्ण नहीं होगा, लेकिन उस दिशा में प्रयत्न करने वाला जरूर एकमात्र ऐसा संघ है। और इसके बारे में आप मतलब खुद स्वयं जान सकते हैं, खुद अनुभव ले सकते हैं। तो इसमें 2-3 बातें हैं कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कैसे कार्य करता है। तो ये समझने के लिए जो 2-3 जो कीवर्ड्स है वो जानना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी सदस्य है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के, वो बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाते हैं। वो त्रिशरण लेते हैं और 10 शील की दीक्षा लेते हैं, जिसको धम्मचारी दीक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो जीवन है वो बुद्ध धम्म संघ को प्रतिज्ञाबद्ध करके वो जीवन चलाते हैं। तो इसी को हम मतलब टेक्निकल भाषा में शरणगमन कहते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाकर ये अपना जीवन चलाते हैं। तो ये हमारे मतलब इकट्ठा कार्य करने का या एक संघ होने का ये एक सीक्रेट है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब जब हमारे सामने कोई एक आदर्श हो जिसको हम प्रतिज्ञाबद्ध हो सके तो सभी लोग उस दिशा में एक दिशा में अपनी शक्ति लगाते हैं। नहीं तो क्या है कि 2 लोग एक जगह काम नहीं कर सकते। हम देखते हैं घर में भी 2 लोग एक प्रकार का खाना नहीं खाते या एक प्रकार से मतलब उनकी आदतें नहीं होती है। तो इतना बड़ा कार्य इकट्ठा करना ये आसान बात नहीं है। लेकिन जब सबका आदर्श एक हो, जब सब एक दिशा में जाने का तय करते हैं तो सभी लोग फिर उस कार्य में अपना हाथ बटाते हैं।
तो ये पहला तत्व है जिसके आधार पर ये कार्य चल रहा है। दूसरा जो तत्व है जो है कल्याण मित्रता का तत्व, कि यहाँ पर जो है हम एक दूसरे की मैत्री से, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की जो केयर से कार्य करते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ढाक नहीं है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उत्स्फूर्त करते हैं, हमको लगता है करके हम करते हैं। हमारी जो अंतस्थ प्रेरणा है, हमारी जो ऊर्जा है ध्यान से निर्माण होती है, उससे हम ये कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य करने की प्रेरणा एक दूसरे के जीवन से हमें मिलती है। तो लोकमित्र जी को आप देखते होंगे, वो इंग्लैंड से आए हैं और उन्होंने पूरा जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया है। तो वो हमारे सबके पहले से ही प्रेरणा स्रोत रहे, मेरे तो प्रेरणा स्रोत है। तो मतलब ये जो बात है, इस प्रकार से कल्याण मित्रता की हम प्रेरणा लेते हैं। अभी अभी मेरा परिचय विवेक रत्न जी ने करके दिया है। विवेक रत्न जी जो है उन्होंने पूरा जीवन धर्म प्रचार प्रसार के लगा दिया है। वो DSL में बड़े मुद्दे पर इंजीनियर करके थे, लेकिन वो सब करते करते भी उन्होंने पूरी तरह से धर्म के लिए अपना जीवन दे दिया है। तो इस प्रकार से जो जो लोगों के मैं संपर्क में आया हूँ, सभी लोग, मतलब मैं सभी का बता नहीं सकता हूँ, सभी लोग जो है उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। उनके अंदर में बहुत सुंदर ऐसे गुण हैं जो धर्म के आचरण करने से अपने अंदर निर्माण होते हैं। वो गुण है, उनके अंदर में वो ऊर्जा है जिसको हम वीर्य कहते हैं। वो ऊर्जा उन्होंने निर्माण की है अपने आचरण से, और उस आचरण से मुझे प्रेरणा मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये दूसरा जो तत्व है, ये बहुत सुंदर ऐसा तत्व है जिसको हम कल्याण मित्रता कहते हैं। तीसरी बात जो है वो है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य है, छोटा नहीं बड़ा नहीं होता है, लेकिन सभी कार्य हम टीम वर्क करके करते हैं। हम आपस में सलाह मसलत करते हैं। हमारी छोटी छोटी अलग अलग टीम होती है। जो स्टूडेंट यहाँ पर है उनको बताऊंगा, उनकी बहुत सारी टीम है ना। नागलोक को सुंदर रखने के लिए मतलब अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की टीम है और ये टीमें इकट्ठा काम करती है। तो इस प्रकार से जो टीम वर्क होता है, निश्चित ही टीम वर्क करने में काफ़ी तकलीफ भी होती है लोगों को, क्योंकि हर एक का स्वभाव अलग होता है और एक साथ कुछ करना आसान नहीं होता है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि मानो आप कोई एक थैली है, उस थैली में कुछ रत्न रखते हैं, तो वो थैली में जब वो रत्न एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं तो ज़्यादा और चमकते हैं। जो हीरे होते हैं ना, वो अगर आप थैली में इकट्ठा रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं तो और ज़्यादा शाइन होते हैं वो। तो उसी प्रकार से जब हम टीम वर्क करते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ता है, हमें सीखने को मिलता है और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है। और हमसे जो कार्य होता है वो तो अलग बात है, जो कार्य मतलब संपन्न होता है इकट्ठा, वो बहुत सुंदर होता है। जैसे ये नागलोक है, आप देख रहे हैं, बड़ा सुंदर है। आते बराबर गेट से आपको बुद्ध की मूर्ति दिखती है, हरा भरा सुंदर गार्डन दिखता है। लेकिन ये जो दिखता है वो, इसके लिए बहुत सारे लोगों के श्रम उसमें लगे हैं, बहुत सारे लोगों ने उसमें योगदान दिया है, अलग अलग टीमें इसके लिए कार्य करती हैं। तो ये जो तत्व है ये मतलब संघ से ही आया हुआ तत्व है। टीम वर्क को आप संघ कार्य भी कह सकते हैं। मतलब एक अंग्रेजी का शब्द है, एक मराठी का शब्द है। बातें कुछ भी हो तो संघ ये है कि हम इकट्ठा बैठे, इकट्ठा आचरण करें, हाँ, एक दूसरे को कल्याण मित्रता दें, एक दूसरे के साथ में हम रहें, एक दूसरे की केयर करें। तो इस प्रकार से जो संघ है, संघ रत्न को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि संघ के बारे में और भी कुछ कहा जा सकता है। आप लोग शिविरों में आ सकते हैं, यहाँ पर शिविर होते हैं, कुछ शिविरों में हम उसके ऊपर में काफ़ी गहराई में बताते हैं, चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है आज के दिन हमें इसका आनंद लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में जाने की बजाय हमने आनंद लेने का आज का दिन है, हमने सेलिब्रेट करने का दिन है। तो आज हम ज़्यादा हमारे दिमाग को तनाव न देते हुए इस संघ का अनुभव करते हैं। अभी हम दिन में इकट्ठा खाना खाएंगे, इकट्ठा पूजा करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, बहुत दिनों के बाद में एक दूसरे को मिलते हैं हम। तो इस प्रकार से इकट्ठा रहना ही संघ का आचरण है। हमारे इकट्ठा होने में ही जो है यहाँ पर एक नया समाज बन रहा है। जो पुरानी हम आदतें लेके आ रहे हैं बाहर से, वो सब छोड़ के हम यहाँ नई आदतें लगा रहे हैं, एक बौद्ध करके हम एक नया जीवन जी रहे हैं।
तो बाबा साहब की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बात थी। वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, एक नया समाज बनाना चाहते थे जो कि बुद्ध की जो तत्वों के आधार पर हो, और बुद्ध के जो तत्व है उन्हें जो वैल्यू किए है, जो बताया है, वो आपको जानना है। तो मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि बाबा साहब का 1950 का जो लेख है बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य, उसको आप पढ़िए। उसमें बड़े अच्छे से उन्होंने कुछ तत्व बताए हैं जो मैं बार बार बताते रहता हूँ यहाँ पर। तो उसमें बौद्ध धर्म से हमारा कैसा विकास हो सकता है, हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आ सकता है, हमारा जीवन कैसे आदर्श बन सकता है, अर्थपूर्ण बन सकता है, और जैसे बंते जी ने कहा है कि हम कैसे अमीर हो सकते हैं बुद्ध की शिक्षा से, तो उस प्रकार से हमारे अंदर में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। लेकिन उन सब की जो जरूरत है कि उसको हम हमारी काया से, हमारे शरीर से उसको आचरण में लाएं, धम्म के तत्वों को हम हमारे अंदर में धारण करें। तो मुझे लगता है यहाँ पर मुझे नागलोक की टीम ने बुलाया है बात करने के लिए, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और संघ के बारे में ज़्यादा और न बात करते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।